ये इतना मामला सादा नहीं है जितना वो लग रहा था पहले बाबर डोगर। अब ये पहले सियासी मामला था, फिर कानूनी मामला और आईनी मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, जहां लग रहा था कि चीज़ें शायद अब चंद दिन में क्लियर हो जाएंगी। अब इतनी पेचीदगी शायद लग रही है कानूनी कि ये ना तो अब इसको सुप्रीम कोर्ट से पहले अपोजिशन की जीत कहा जा सकता है, ना ही हुकूमत की हार कहा जाएगा। देखिए, ये फैसला तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ही करना है क्योंकि मामला सदाती रेफरेंस वहाँ पर चला गया। लेकिन जिस तरह से अदर सदीक साहब कह रहे हैं, इसकी मैं आर्टिकल 63A मेरे सामने पढ़ा हुआ है और वहाँ पर बड़ा क्लियरली मुदस्सर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आर्टिकल 63 का अगर आप देखें कि तो उसमें बड़ा क्लियरली है कि अगर वो वोट डालता है या वोट नहीं डालता, कंट्रेरी टू दी डायरेक्शन ऑफ हिज पार्टी हेड, यानी कि पार्टी हेड की मर्जी के बगैर अगर वो बुलाता है तो वोट डालने आता है या नहीं आता, तो फिर डिक्लेरेशन होगा कि वो जो है वो डिफेक्टर है, कि वो उसका वोट काउंट होगा। जब वो वोट काउंट होगा तो उसके बाद वो डिफेक्ट होगा, उसके बाद पार्टी हेड जो उसका डिक्लेरेशन जारी करेगा। तो चीज़ें तो आइन में बड़ी क्लियर लिखी हुई हैं, बस उसकी इंटरप्रिटेशन जिस तरह से मर्जी करें, फाइनल जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन आइन में उसकी जो तशरीह है ना वो बड़ी क्लियर है। आइन बड़ा क्लियर है इसमें कि जनाब एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ और मनी बिल में, इन तीन मौक़ों पे डिफेक्शन हो सकती है। डिफेक्शन क्लॉज जो अप्लाई करेगी और वो वोट डालने के बाद की है, वोट डालने से पहले की नहीं है। स्पीकर किसी को पहले रोक नहीं सकता। अगर वो आ गया है, जब वो पार्लियामेंट में आ गया, असम्बली में आ गया, तो उसका वोट काउंट हो गया, उसके बाद उस पर डिफेक्शन क्लॉज जो है वो अप्लाई होगी, उससे पहले नहीं हो सकती। और जब वो पहुंच गया तो वोट तो उसका काउंट होगा। वो किस तरह से स्पीकर रूलिंग दे सकता है कि नहीं उसका वोट काउंट होगा। और फिर अटॉर्नी जनरल जो वो बड़ा क्लियरली इस पर कह चुके हैं कि जनाब वोट तो काउंट हो जाएगा। सिर्फ इशू ये है कि आइन खामोश है कि डिस्क्वालिफिकेशन की मुद्दत कितनी होगी, क्या 5 साल होगी, ताउमर होगी, या ये वाली टर्म जो है ये होगी। इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन वाले इशू पे वो ताउमर कर चुके हुए हैं। अब जो यहाँ पे जो आइन कहता है वो ये कहता है कि इसका फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। वो वेरी करेगा, कुछ कईयों को 5 साल की हुई, यूसुफ गिलानी को 5 साल की होगी। लेकिन बाबर साहब ये भी तो आर्टिकल 95 भी तो है ना, जिसपे सुप्रीम कोर्ट बार का तो मौक़िफ़ ये है कि ये इनफरादी तौर पर ये मामला होगा, पार्टी का वोटिंग। लेकिन 95 जो आर्टिकल है वो भी ये भी बताता है ना कि अगर ये कोई वोट है तो ये पार्टी का वोट है, किसी शख्स का इनफरादी वोट नहीं है। मुदस्सिर साहब, पार्टी का वोट है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी तो आइन कहता है कि जनाब अगर वो डिफेक्शन किस चीज़ पे लगनी है, डिफेक्शन वोट डालने पे लगनी है। सही, डिफेक्शन उसके बगैर नहीं लग सकती। ये जो पीटीआई ने उनको नोटिस पहले ही जारी कर दिए हैं, मेरा मतलब भी तो वो डिफेक्ट हुआ ही नहीं है। वो तो डिफेक्शन तो तब लगेगी जो पार्लियामेंट के अंदर जाके वोट डालेंगे, जब अभी तो वो बाहर ही हैं, इन्होंने उसको नोटिस, जब वो वोट डालेंगे उसके बाद उनको नोटिस जारी होगा, उसके बाद पार्टी हेड जो है उसका डिक्लेरेशन जारी करेगा। स्पीकर 2 दिन के अंदर अंदर वो डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। इलेक्शन कमीशन दोबारा उस बंदे को नोटिस करेगा, उसको सुनेगा, उसके बाद फैसला करेगा कि ये जो डिफेक्शन लगी है, ये जो डिक्लेरेशन है, ये वैलिड है या इनवैलिड है। ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। स्पीकर का ऑफिस एक डाक खाने का रोल प्ले करेगा, इससे आगे उसकी अहमियत नहीं है। मेन चीज़ है पार्टी हेड जिसने डिक्लेरेशन जारी करना है। डिफेक्शन जो है वो असम्बली के अंदर होनी है, उसके बाद डिक्लेरेशन जारी होना है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उस पर फैसला करना है। चीज़ें क्लियर हैं, बल जो चीज़ क्लियर नहीं है इस पर तो अटॉर्नी जनरल तो इस पर मान चुके हैं, वो बात कर चुके हैं। जो चीज़ क्लियर नहीं है वो ये है कि ये जो नाअहली होगी, क्या ये जो क्या 1 टर्म की होगी, 5 साल की होगी, 10 साल की होगी, ताहयात होगी, इसको क्लियर करना है सुप्रीम कोर्ट ने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।